चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम उद्देशिका का पाठ करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। तो हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले एक आग्रह है कि आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, स्किप ना करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, तो पूरा वीडियो देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, अर्थात शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा अंत में अवश्य बताएं। तो आते हैं हम अपनी चर्चा पर। मौलिक अधिकार ये बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति को जानना कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, किस रूप में हैं, उनकी शर्तें क्या हैं। खासकर जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी यह बहुत ही काम की चीज़ है। परीक्षा की दृष्टि से भी, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। तो मौलिक अधिकारों में साधारण बात क्या है, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जरूरत न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। नंबर 1, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां अर्थात कानून उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, माने मेल नहीं खाती हैं, वो सब शून्य होंगी। दूसरा बिंदु है, राज्य ऐसी कोई विधि अर्थात कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हैं, माने दिए गए अधिकारों को छीनने का काम करती हैं या न्यून करती हैं अर्थात कम करती हैं। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि यानी बनाया गया प्रत्येक कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। बिंदु क्रमांक 3, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश यानी कानून का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश,
उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा हैं। खा प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। 4 बिंदु क्रमांक 4 इस अनुच्छेद में कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इस प्रकार से ये मूल अधिकारों के विषय में एक खास बात है, सामान्य बात है। इसे हम सबको अच्छी तरह से मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इसकी व्याख्याएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से भी हो सकती हैं। तो तात्पर्य यह है कि ये जो कानून है, कानून का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, इसकी व्याख्या समय समय पर करता रहता है। तो संविधान का संरक्षक हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो हम अपडेट रहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्याओं को या विद्वानों द्वारा व्याख्याओं को भी हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। आप और किस विषय में वीडियो चाहते हैं यह भी हमें बताएं, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए पुनीत कार्य अवश्य करें। इसी आग्रह के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। आगे के जो वीडियोज़ होंगे उनमें सभी मूल अधिकारों पर क्रम से चर्चा करेंगे, एक एक करके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं।